गया। देखो भाई, बहुत आसान सी यूनिट है, बहुत प्यारी सी यूनिट है, नाम उसका बायोमोलिक्यूल। वैसे अगर मैं इस बायोमोलिक्यूल का जिक्र करूं तो भाई बहुत सिंपल सी बात ये कह रहा है, बायो का मतलब लिविंग थिंग्स से कनेक्ट है कहीं ना कहीं, और नॉर्मल लैंग्वेज में विदाउट, मैं बुक की लैंग्वेज नहीं बात कर रहा फिलहाल, हम ये बात कह रहे हैं कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स को आप जिक्र करोगे जो ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स के अंदर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हो, प्रोटीन की बात करो, फैट की बात करो, समझ में आ रही बात है, कुछ लिपिड्स की बात करो, ये सारे के सारे क्या हैं, बायोमोलिक्यूल हैं। अब जब बायोमोलिक्यूल की अब रिक्वायरमेंट की बात करें तो भाई देखो, अपनी बॉडी वर्क तो करती है। अब आप अगर इस चीज़ की बात कर रहे हो तो आपके पास क्या कंडीशन है कि कार्बोहाइड्रेट, सुबह सुबह आप खाना खा के आते हो, खाना खाते हो ना, अब रोटी खा के आते होगे, है ना, नहीं खाते तो खा लिया करो, नहीं तो दिन में चक्कर आएंगे। और कहीं भी ऐसा ना हो कि आप प्रेयर में खड़े हो और वहाँ से चक्कर खा के गिरते हो। बहुत सारे बच्चे होंगे, आप प्रेयर में हर रोज़ चेक करते होगे, देखते होगे, कभी किसी बच्चे को टीचर पकड़े घूमता, कभी किसी को, और आपके स्कूल में भी सेम यही हालात है, होगा ना? हाँ भाई करुणा, ऐसा ही है ना? हाँ। तो अब एनर्जी की बात करें तो भाई अब अपने नॉर्मल लैंग्वेज में एक बात कही जाती है, घी में ज़्यादा एनर्जी है ना, ज़्यादा ताकत है, और फिर भी हम क्या चीज़ लेते हैं, रोटी खा रहे हैं। ऐसा क्यों ना कर लेगी, थोड़ा थोड़ा हर रोज़ घी पी के आ जाए, एनर्जी ज़्यादा है तो भाई हम घी पी सकते हैं ना, है ना। बट अब दिक्कत क्या आ गई, अब दिक्कत कहाँ पर आती है, उसकी मेटाबॉलिज्म में। किस चीज़ में? मेटाबॉलिज्म। मीन्स वो डाइजेस्ट होने की बात आती है ना, जहाँ पे एनर्जी तो ज़्यादा है घी की, वो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, जो मेटाबॉलिज्म, वो क्या है, स्लो है। कुछ बात समझ रहे हो? इसलिए देखो, आपने कभी कभार सुना होगा ग्लूकोन डी, वो एक ऐड आई थी, वो उसके पाइप सी लगा देता सूरज उसके सर पे, है ना, वो सारे के सारी उसकी एनर्जी को खींच लेता है, और फिर वो क्या करता है, ग्लूकोन डी पीता है। अच्छा, ग्लूकोन सी के बारे में सुना है? नहीं सुना? तो एक बार कभी मेडिकल शॉप पे जाओ तो कभी पूछ के देखना उनसे कि ग्लूकोन सी दिखाया जाए हमारे को, ठीक है? हाँ हाँ। अब ग्लूकोन डी ही हम पीते, तो वो डी और की मैं बात करूँगा क्या चीज़ है, किस तरह से वो हम आगे इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे क्या चीज़ है। अब वो कार्बोहाइड्रेट जो आपको ले लिया, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है, इंस्टेंट। कभी कभार आपने देखा होगा, जब बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, भाई पहले इसको ना एक बिस्किट दे दो, चाय के साथ, दूध के साथ, स्टार्टिंग में खाने को देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कार्बोहाइड्रेट वो जल्दी क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और एनर्जी जल्दी देता है। यही रीज़न उसके पास है। जब वो ग्लूकोन डी है उसमें आप मिला के पी लेते हो ग्लूकोज, तो फिर क्या होता है, वो एनर्जी जल्दी से देता है। नहीं तो आप उसकी जगह घी पी लेते और भी जल्दी एनर्जी मिलती है आपको। तो ये कुछ रीजंस होते हैं। तो वही स्टार्टिंग में अगर बात करी जाए तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहा जाता था, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। अब देखिए हाइड्रेट का मतलब सुने क्या समझ में, पानी से, कार्बन कार्बन ही है। और फार्मूले में क्या लिखते थे, CnH2ON, इस तरह से लिख देते भाई। कुछ बात समझ रहे हो, CnH2ON। अब वो N के यहाँ पर क्या करता, कोई भी आप रख के देख लेते, तो अगर वो हमारे पास क्या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। जैसे कि कुछ कुछ जगह ये चीज़ ठीक भी चली। कैसे? मैं N की जगह रख देता हूँ भाई 6, क्या बन गया, C6H2O6। समझे नहीं समझे? ओपन करके लिखोगे तो C6H12O6, काम तो कर गया फार्मूला, बट हमेशा काम नहीं करता, हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि हमारे पास कुछ फार्मूले ऐसे भी जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता भाई। तो यहाँ से ये ग्लूकोज बन गया भाई,
क्या बन गया? ग्लूकोज। नहीं, चेंज होगी, n की वैल्यू चेंज होगी, समझ गए? अब इसी प्रकार से नहीं, क्या था कि जब स्टार्टिंग था ना टाइम में, जब इतना ज़्यादा नहीं पता था, तो ये कहा जाता था कि जो बायोमोलिक्यूल्स में है, आप पढ़ते हो तो बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास कई तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आ गया, क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आ गया, विटामिन्स आ गए, फैट्स आ गया, समझ रहे हो ये सारी चीज़ें। तो कार्बोहाइड्रेट को पहले एक्सप्लेन किया जाता था हाइड्रेट ऑफ कार्बन से, कि कार्बन का क्या फॉर्म, कौन सी फॉर्म है? हाइड्रेटेड फॉर्म में। इस कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल को आप लिख देते हो तो क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। बट ये चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं चल पाई, क्योंकि देखिए हमारे पास कई तरह की और भी कार्बोहाइड्रेट की होती है, जैसे कि आप एक लिखते हो Ca11H22O, हाँ, C12H22O11, C12 होता हमारे पास, H22O11, वही चीज़ है, बताएंगे हम आपको। तो कुछ एक और भी यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जैक्ट जो वो क्या, हाँ वो चीज़ बताएंगे अभी। अब देखो क्या कंडीशन कह रहे हैं, इसमें एक एग्जाम्पल और दे रखा है भाई हमारे पास कि ये तो चलो यहाँ पर फिक्स हो रहा है, एक कंडीशन और लिखी इसने कि CH3COH, हमारे पास कौन सा है? CH3COOH है, एक फार्मूला दिया CH3COH। अगर आप इसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन की तरह मानो तो क्या ये फिक्स हो रहा है इसके अंदर? तो इसने कहा कि एक बार इसको फिक्स करके देख लीजिए कि क्या ये चीज़ कंडीशन में आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर आप इसको इस हाइड्रेट ऑफ कार्बन में पुट करो, तो अगर मैं इसकी जगह 2 मान लूँ, N=2, तो क्या बनेगा? C2H2O2, क्या बना? C2H4O2, C2H4O2। कंडीशन तो काम कर रही है, फार्मूला भी फिट हो रहा है। बट भाई ध्यान से देखा जाए, ये तो एसिड है, क्या है? एसिड है। CH3COH क्या? एसिटिक एसिड हमारे पास। नहीं आई बात समझ में? जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फार्मूले में तो फिट हो रहा है। अगर उस पुराने फॉर्मूले के हिसाब से लिखते तो आप इस चीज़ को क्या बताते कि कार्बोहाइड्रेट है सर ये तो, बट इसका स्ट्रक्चर अलग है हमारे पास, इसलिए आप क्या कहते हो कि हमारे पास जो ये जो कंडीशन जो उसने स्टार्टिंग में बताई, ये लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं हुई। समझे या नहीं समझे? तो इसलिए इस चीज़ को चेंज किया गया, समझ गए भाई? इस चीज़ को चेंज किया गया। फिर हमारे पास एक और फार्मूला लिख रखा है कि C6H12O5 है, C6H12O5 दे रखे हैं। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या हमारे पास कार्बोहाइड्रेट दे रखा है भाई, ठीक है। इसको रैमनोज लिख रखा है, रैमनोज, RHAMNOS। हाँ, ये कहता है कि ये कार्बोहाइड्रेट तो है, परंतु क्या ये फॉर्मूले में फिट हुआ है? एसिटिक एसिड। क्या हुआ? नहीं हुआ ना। इसका मतलब है कि ये जो उन्होंने स्टार्टिंग वाली बात बताई, ये हर जगह फॉलो नहीं हो रही भाई, तो कुछ ना कुछ तो गलत बात बताई जा रही थी उस टाइम। समझे या नहीं समझे? तो इस प्रकार से एक चीज़ कही जाती है कि भाई ये हर एक जगह कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। फिर बाद में डेफिनेशन को चेंज किया गया और ये बताई गई कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये वे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप या फिर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। कौन सा? एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता, उसको क्या कह रहे हो आप? कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हो। देख लीजिए एक बार इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है। केमिकली द कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच हैव प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। या तो वो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये यूनिट दे दे, समझ में आई बात है, या तो दे दे, या फिर हमारे पास वो ग्रुप हो सकते हैं। कौन कौन से बताइए? हाँ,
और ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव अगर आपको ध्यान हो तो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी देती थी, ध्यान है, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, वे हो सकते हैं। बट ये जो ऊपर वाली कंडीशन थी इसको उसने फुलफिल नहीं किया, इसलिए हाइड्रेट ऑफ कार्बन लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाई। भाई बात हो जाएगा या नहीं? कर लोगे? बताओ कोई डाउट हो तो। या फिर कहता है कि आप हाइड्रोलाइज करने के बाद ये कंडीशन आ जाए, उसका भी आपके पास हो सकता है। अब आप कार्बोहाइड्रेट को एक और नाम देती हूँ जिसको बोलते हैं सैकराइड्स। क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स। क्या बोलते हैं भाई? सैकराइड्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो सैक्रोन से मतलब है ना, सैक्रानोन बोलते हैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है शुगर। क्या होता है? शुगर। मीन्स कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? जो शुगर कंटेनिंग होते हैं। कौन से होते हैं भाई? जो शुगर कंटेनिंग होते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कार्बोहाइड्रेट। अब वो कहाँ तक फुलफिल हो रही है वो चीज़ें, उनके बारे में हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर कुछ बात कर लेता हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो ये तो बेसिक था भाई, उसका जो हिस्ट्री वगैरह थी उसके बारे में हमने बताया। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक है, बता दें। देखो कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स हैं। एक मोनोसैकेराइड, दूसरा पॉलीसैकेराइड, और एक कौन सा बच गया? मोनोसैकेराइड, दूसरा कौन सा? बच्चे बहुत, हाँ, जैसे आप गलती कर रहे हो ना कि डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड नहीं होता भाई, ओलिगोसैकेराइड। कौन सा होता है? ओलिगोसैकेराइड। ठीक है। मोनोसैकेराइड, मोनो का मतलब सिंगल, सैकेराइड मीन्स शुगर यूनिट। अभी ये भी बताया सैकरा, जब हमारे पास सैक्रोन का मतलब क्या है? शुगर यूनिट, जहाँ पर सिंगल शुगर यूनिट। मीन्स यहाँ पर बुक में भाई अलग अलग दे रखा है, किसी बुक में कुछ दे रखा है, कहीं पे कुछ दे रखा है। तो यहाँ पर करीबन करीबन कार्बन 2 से लेकर, बुक में 3 भी लिख मिलेगा आपको, और अगर हम बात करते तो कार्बन की 8 से 9, ठीक है, जो कार्बन कंटेनिंग यूनिट होती है यहाँ पर, समझ गए। और फार्मूले की अगर हम बात करते हैं तो C2H2NO2 की बात करते हो आप, ON की, सॉरी, CnH2nON की बात करते हो, समझ गए? बात समझ रहे हो? अब देखना, अगर मैं यहाँ पर कितना रखता हूँ? 3 रखता हूँ, तो क्या फार्मूला बना? C3H6O3। बेटा 4 रखा तो C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा, अगर यहाँ पर कई बुक में 2 भी लिखा मिल जाएगा तो आप 2 भी लगा सकते हो, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2C2H4O2। ठीक है, यहाँ पर किस चीज़ में चेंजमेंट आ रहा है? ध्यान देना, कार्बन की नंबर में, कार्बन के नंबर में, इसलिए इसको कहा जाता है डाइओज। डाइओज। इसको कहा जाएगा ट्राइओज, इसको टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। समझ में आई बात? ये शुगर के नाम दे दिए। तो हमारे पास ये कौन सी शुगर है भाई? ग्लूकोज की हेक्सोज। क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी है, आप क्या कहोगे? हेक्सोज। कौन सी भाई? हेक्सोज। समझ गए? कोई डाउट? ये अपने अब C8 और 9 मतलब
ये है कि कार्बन की आप यहाँ पर 8 या 9 यूनिट तक ले सकते हो। बाकी बेटा बुक में अलग अलग दे रखा है, किसी में फिक्स नहीं है। बाकी आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलोगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग एक बार देख लेना। एग्जैक्ट अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो मोनोसेक्राइड में इसने कह रखा है कि अबाउट 20 मोनोसेक्राइड्स आर नोन। कितने? 20। तो आप लिख सकते हैं इसमें बुक के अकॉर्डिंग चल पड़ो तो यहाँ से C2 से 20 है, तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो? C20। तो यहाँ से है, उसने कह रखा कि भाई अबाउट कितने हैं? 20 मोनोसेक्राइड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बुक के अकॉर्डिंग ही लिखोगे आप तो एग्जाम के अंदर कि अब कितने मोनोसेक्राइड यूनिट फाउंड हो चुके, तो आप क्या कहोगे? 20 मोनोसेक्राइड यूनिट। हो जाएगा? कर सकते हो या नहीं? बताओ भाई, कोई डाउट हो तो कर लोगे? अब इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि आप इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसी में एक चीज़ और है, कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। अब हाइड्रोलाइज करना बताऊंगा क्या चीज़ है। मीन्स हाइड्रोलाइज अगर आप इसकी और छोटी यूनिट नहीं बना सकते, ये नहीं कि आपके पास C6H12O6 है तो आप इसको ब्रेक कर दो, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड में ऐसा क्या हुआ। इसके अलावा स्वीट इन टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट। आप टेस्ट करते हो तो कैसे मिलती है आपको? स्वीट मिलती है। हो जाएगा? कोई डाउट? टेस्ट में कैसे मिलेंगे? स्वीट मिलेंगे। अब ओलिगोसैकेराइड क्या है? ओलिगोसैकेराइड बनेगा बेटा, ध्यान देना, मोनोसैकेराइड की यूनिट से। किससे? मोनोसैकेराइड की यूनिट से क्या बनेगा? ओलिगोसैकेराइड बनेगा। ध्यान देना, ये कार्बनिक यूनिट से बन रहा था, ये किससे बन रहा है? किसकी यूनिट से? मोनोसैकेराइड की यूनिट से। अगर बेटा 2 मोनोसैकेराइड यूनिट हो जाए, कितनी? 2, तो आप कहोगे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट हूं, तो आप इस चीज को नाम लोगे क्या? डायासैकेराइड। बच्चे सीधा बोलते हैं कि सर मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, जो कि गलत है। ओलिगोसैकेराइड का एक टाइप है क्या? डाइसैकेराइड। अगर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ी हो तो भाई ट्राइसैकेराइड। अगर 4 हो तो टेट्रासैकेराइड, 5 हो तो पेंटासैकेराइड। समझ में आ रही बात है? तो इस तरह से आप यहाँ पर बताते हो कि हमारे पास ओलिगोसैकेराइड कितने होते हैं कि मोनोसैकेराइड की यूनिट से मिलकर क्या बनते हैं भाई? हमारे पास ओलिगोसैकेराइड बनते हैं। हो जाएगा? कितने हैं? बुक के अकॉर्डिंग लिख रखा भाई हमारे पास 2 से 10 तक। कितनी यूनिट? 2 से 10 मोनोसैकेराइड की यूनिट। 2 से 10 भाई मोनोसैकेराइड की यूनिट। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा है कि इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसको आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो। कैन हाइड्रोलाइज। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि सुक्रोज हमारे पास क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये एक आपको ग्लूकोज देगा प्लस एक फ्रक्टोज। क्या देगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। समझ गए? फार्मूला क्या बनेगा? इसका C6H12O6 और इसका भी C6H12O6 दोनों का। अब ध्यान देना जो मैं बात बोल रहा हूँ। अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो ना, किसकी? सुक्रोज की। सुक्रोज का फार्मूला आपके पास क्या मिलेगा? C12 कितना? 24 नहीं होगा। यही चीज़ अपने को सीखनी है। जब आप 2 चीज़ों को आपस में मिला रहे होगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो एक हाइड्रोजन इसका निकाल लो, एक इसका निकाल लो,
2 निकल गए, 2 निकले तो 24 में से 2 गए कितने, 22। तो H22 और 12 में से 1, क्योंकि ऑक्सीजन में H2 बाहर निकलेगा तो कितना हो गया, O11। C12 H22 O11 किसका फार्मूला मिल गया, सुक्रोज का। इसमें से यही लिखा था पक्का, इसमें से 2 जाएंगे। अभी बताता हूँ। दोनों को जोड़ के ये फार्मूला बना। बेटा यहाँ पर क्या लिखवाया मैंने कि अगर आप ओलिगोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करते हो तो वो छोटी यूनिट में ब्रेक हो सकता है। इसका मतलब किस में, मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो सकता है। नहीं आई बात समझ में, कैसे, सुक्रोज का फार्मूला था C12H22O11, समझ में आई बात, आया भाई समझ में। इसमें अगर पानी डाल दूं कितना मॉलिक्यूल डलेगा, 1 प्लस H2, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया मैंने। इस पानी डालने का मतलब क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज। तो देखना क्या बनेंगे, C12H24O12, इसका मतलब एक ये रहा पार्ट, एक ये रहा पार्ट, है या नहीं है। परंतु जब मैं इसकी बात करता हूँ इन वालों की, तो इनको आप और छोटी यूनिट में नहीं तोड़ सकते, जबकि इसको, ये एक बड़ी यूनिट थी, इसको मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट में तोड़ दिया। कौन कौन सी में, इस वाली 2 यूनिट में, एक्सोज वाली 2 में तोड़ दिया, नहीं तोड़ दिया। यही है ना फार्मूला C6H12O6, एक यूनिटरी एक ये यूनिटरी। नहीं आई बात समझ में भाई। तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट करना है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा भाई। सर ये लिखेंगे ना कि ऑन हाइड्रोलाइसिस इट कैन ब्रेक इनटू मोनोसैकेराइड। हाँ सही बात है, इट कैन इजीली हाइड्रोलाइज इनटू मोनोसैकेराइड यूनिट, ये लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं आई बात समझ में भाई, हो जाएगा। तो ये भी बात पता लगी कि आप ऐसा कर सकते हो। जबकि आप पॉलीसैकेराइड की बात करो तो यहाँ पर थोड़ा सा और आ जाता है। ये तो मीठे तो ये होते ही हैं, या उनसे भी ज़्यादा मीठे मिलते हैं, समझ में आई बात, ये इनसे भी ज़्यादा मीठे मिलते हैं आपको, समझ गए। जबकि मैं बात करता हूँ पॉलीसैकेराइड की, किसकी बात भाई, पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड के अंदर करीबन अगर आप बुक की एग्जैक्ट बात करोगे तो यहाँ पर लिख रखा लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। अब इसने कोई बात नहीं लिखी है किस तरह से हो सकती है, कौन सी हो सकती है, बट करीबन कहा जाता है। 20 तक तो यही काम कर रही थी, ये करीबन 100 तक की बात करता है। समझ में आई बात, नहीं आई बात समझ में। इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ पॉलीसैकेराइड की बात करें तो यहाँ पर आप ले सकते हो सेलुलोज, स्टार्च, ये किसके एग्जाम्पल है भाई, पॉलीसैकेराइड के। किसके एग्जाम्पल है, पॉलीसैकेराइड के, ठीक है। स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स है, ये आपके कौन से आते हैं भाई, पॉलीसैकेराइड आते हैं। जबकि हम बात करते हैं किसकी, ये तो हमने बताया इनसे मीठे होते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते भाई, हो जाएगा। इसलिए इसको नॉन शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, नॉन शुगर, ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। कर लोगे या नहीं भाई, बताओ कोई डाउट हो तो, हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे या नहीं, ये कर लेना भाई। ये आज हमने आपको डिफरेंस बताया है, काफ़ी है, एक डिफरेंस कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लें क्या होता है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा भाई वो एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बताएंगे। आप कर लोगे या नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना है, यहाँ से आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, और वो तो आता ही आता है, बहुत बार पूछ रखा है CBSE में खासकर, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। हरियाणा बोर्ड वाले भी पूछ लेते हैं भाई इसको।